हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इसी के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट करके बताऊंगा कि हाँ वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो उसी का एक सीरीज बनाया जिसमें एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ मैथमेटिक्स के लिए, सिविल के लिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बन चुका है, अगर आप नहीं देखो तो जाके देखो, सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स के लिए। ओके, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स के लिए मैं पहला वीडियो बनाऊंगा और आज ही अपलोड करूंगा मैकेनिकल के लिए भी। ठीक है, मैकेनिकल का भी फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ है तो उसके लिए बनाया हूँ, और ये सिविल के लिए है। तो अब ये आइए स्टार्ट करते, देखते हैं आप लोग क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस फिजिक्स के लिए भी मैंने 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया सारे टॉपिक्स को, देख लीजिए आप। आपका मर्जी आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, लेकिन सारा का सारा फिजिक्स का यही प्रॉब्लम है कि सारे के सारे इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर मॉड्यूल 1 पढ़ लेते हो तभी आपको मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 भी समझ में आएंगे, वरना नहीं समझ में आएंगे। और ये मैं इस तरह से क्लासीफाई किया हूँ ना इस मॉड्यूल को कि अगर इसको आप पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन आराम से उठेगा आपका। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अगर मतलब होता है ना मन भटकाए बिना, अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेट कर लेते हो तो फाड़ कर रख दोगे। मतलब ये मेरा नहीं है एक्चुअली, ये मेरा नहीं बनाया हुआ, ये उनका बनाया हुआ है जो हमको भी पढ़ाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ मेरा है, मेरा कुछ पर्सनल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे फिजिक्स और सिविल के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? फिजिक्स सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और कोई ना देखें, अगर देखना भी होगा तो सेकंड सेमेस्टर में देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल वाले लोग। अभी आपका कोई काम का नहीं है चीज़ें। ठीक है, तो आइए ऊपर देखते हैं। तो फिर सबसे पहला मॉड्यूल 1 में जाते हैं। तो मॉड्यूल 1 में देखिए क्या है आपको, जो आपका मॉड्यूल डिवाइड किया गया है वेक्टर मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल, जो कि स्टैटिक्स के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं बाकी सब छोड़ो, वो सब लंथ फन देवानंद, वो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट सेकंड लॉ ऑफ स्टार्ट करो। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करो। इसमें भी आप पोलर कोऑर्डिनेट स्टार्ट करो, और जनरली पोलर कोऑर्डिनेट में नॉर्मल तो पूछता नहीं है। ठीक है, अगर देख लेना केवल, क्योंकि ये पूछता तो है नहीं। आपको जो पूछेगा वो स्फेरिकल पूछेगा। क्या? स्फेरिकल पूछेगा। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें जो आपसे पूछेगा वो क्या है, स्फेरिकल। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट मैक्सिमम पूछ लेता है, लगातार 3 साल से पूछते आ रहा है। अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट, अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन का अगर पढ़ लेते हो तो काफ़ी बेस्ट है। 14 नंबर या फिर 8 नंबर आपको देगा ही देगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो बस यही है। फिर इसमें पढ़ लो आप, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है जो ये कंप्लीट कर सकते हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस, मोमेंटम। मोमेंटम में जानते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आराम से पढ़ना, सही बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते भी हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और सब्जेक्टिव में भी आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल में भी आता है, और बहुत आसान आते हैं। समझ जाओ, अगर बन गया होगा थोड़ा सा भी तो बन जाएगा। और यहाँ पे एक रोटेशन है, रोटेशन में जानते हो, मतलब ये है मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम में भी जानते हो। एंगुलर जहाँ पे आ गया वो रोटेशन का बात कर देता है एंगुलर मोमेंटम में। तो रोटेशन का अगर बात करता है ना, तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह पढ़ लेना, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सब डिफिनीशन पढ़ लेना, तुम्हारे लिए सही होगा। क्या पता 2 नंबर में पूछ दे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेना। ठीक है, खासकर डिस्क के लिए पढ़ लेना, क्योंकि हमेशा पूछ देता है। कैविटी में भी पढ़ लेना, काफ़ी बेस्ट रहेगा कि मतलब एक डिस्क है, वो डिस्क का बीच वाला पार्ट कटा हुआ है और बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोल देगा, या फिर बीच का इनर्शिया फाइंड करने के लिए बोल देगा। देखो पिछले बार ही क्वेश्चन पूछा गया कि एक डिस्क बनाया हुआ है और बीच में उसको कैविटी बना दिया है। ठीक है, अब ऊपर बताओ कि मतलब पूरा का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब क्या होता है कि पूरा का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और छोटा वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, आराम से छोटा को निकाल दीजिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो कि आपको 12th में पढ़े हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे भी रिपीट करेगा, और कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, जो स्पेशल वो नीचे जाने वाला है। हाँ, यहाँ पे देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी यहाँ पे मेरा फेस के कारण आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये देख लीजिए यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस रख लो, क्योंकि ये 12th में भी पूछता था। हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यहाँ पे भी पड़ेगा, और कभी कभार तो दे देगा कि स्फेयर का सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल चीज़ है जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस में पूछा जाता है, क्योंकि स्फेयर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तो थोड़ा आप देख लेना, इसके लिए भी सही रहेगा। और थोड़ा सा ये वेलोसिटी भी देख लेना, ठीक है ना, पूछ देता कभी कभार कि वेक्टर वेलोसिटी वगैरह डिफिनीशन वगैरह पूछ देता है, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, अब आते हैं स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो रोल निभाता है, वो क्या है? FBD। अगर आप ये नहीं पढ़े हो तो समझ जाओ कि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए भी, गेट पॉइंट ऑफ व्यू अगर जो देख रहे होंगे वीडियो उनके लिए भी FBD सबसे बेस्ट है। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो भाई बहुत गंदा वाला चीज़ होने वाला है। और सॉरी यहाँ आप देख लो, FBD में ज्वाइंट पढ़ लेना, और एक और कहीं पे मैं इक्विलिब्रियम वाला केस किया होगा 3D में, हाँ ये वाला पार्ट,
ये पार्ट भी 3D में ही ये मतलब FBD में ही आता है, ठीक है। अगर आप ये नहीं पढ़ते तो आपके लिए बहुत गंदा वाला होने वाला है, मतलब क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसको फुल फॉर्म बोलते हैं, अगर जो अभी तक नहीं जानते होंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FBD बोलते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हो तो भाई बहुत गंदा होने वाला आपके साथ, पढ़ लो सही रहेगा। और खासकर इसको जानते हो, FBD जो पढ़ना है वो 3D में पढ़ लेना भाई, क्या गर्दा नंबर उठता है भाई। अगर थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है इसमें, आराम से फाड़ कर रखोगे। अभी मैं एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आगे आते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप पढ़ लेना, थोड़ा सा पूछ देता है, ठीक है ना, तो आपके लिए सही है, पढ़ लेना सही रहेगा। मॉड्यूल 3 ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जानते हो एक सर्कल मारा हुआ है, सर्कल मैंने यहाँ पे क्यों मारा है, यहाँ पे कर्ल, जो कि आप मतलब फिजिक्स जो अभी मैकेनिकल वाले पढ़ रहे होंगे उनको कर्ल डेफिनीशन याद कर लेना, और इसका एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक समरी टाइप में पढ़ लेना कि कर्ल क्या होता है, कैसा होता है, इसमें डेल ऑपरेटर कैसे काम करता है, वो पढ़ लेना, क्योंकि इसका यूज जो है वो तीनों में पड़ेगा, यूलर इक्वेशन में पड़ेगा, फ्रिक्शन में भी पड़ेगा, काम पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा कर्ल पढ़ लेना, तुम्हारे लिए सही रहेगा, ठीक है ना। और फ्रिक्शन तो आप जानते हैं, फ्रिक्शन पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और मैकेनिक्स में फोर्स, फ्रिक्शन और मोमेंटम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ईलर इक्वेशन भी पढ़ लेना, ये हमेशा पूछा जाता है, लगातार 2 साल से पूछ रहा है, और इसका प्रूफ के साथ पूछ रहा है, देख लेना, पिछले साल अभी दिखाऊंगा तो उसमें भी पूछ देगा ईलर इक्वेशन और प्रूफ के साथ। अभी फोर्थ जो मॉड्यूल है ना, वो मेरे तरफ से बनाया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ना जरूर। अगर नहीं पढ़ते हो ना तो थोड़ा सा छोटा छोटा पार्ट जो है कवर नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, तो देख लो। थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। लोग बोलेंगे कि बहुत सारे जो पढ़ लिए होंगे भाई, पढ़ने में जो बहुत तेज होंगे, वो बोलेंगे कि भैया स्ट्रेस और स्ट्रेन तो सॉम में पढ़ना है, स्ट्रेन तो मटेरियल में पढ़ना, आप हमको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उसका, और खासकर कर्व पढ़ लीजिएगा इसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, और थोड़ा सा इसका एनर्जी भी पढ़ लीजिएगा, तो थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदा होगा। मतलब स्ट्रेस एनर्जी जो होता है ना, वो पढ़ लीजिएगा, आपके लिए सही होगा। बाइंडिंग मोमेंटम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे डिफिनीशन हमेशा उठ जाता है। ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो आपको तुरंत भर में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर मन करे तो ऑसिलेशन पढ़ लेना, ऑसिलेशन से क्वेश्चन पूछता है, पिछले बार 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, तो पढ़ लेना, ये आपके लिए सही है। और इतना अगर आप पढ़ते हो तो आराम से आपका निकल जाएगा सर, ठीक है, कोई उतना हार्ड नहीं है, उतना भी ज़्यादा। ये लोग को भी पता है कि हाँ कैसे सिलेबस बनाना है कि लड़का लोग कवर कर ले, ठीक है। तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना, थोड़ा सा ही फोर्स लगा दो पर डे 1 आवर, तो कम्प्लीटली सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। और तो अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है फिर नहीं इस टॉपिक से, वरना आप बोलिएगा कि भैया झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं उसका भी कि क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है ना, टॉपिक्स में। आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए स्पेशल एग्जाम में जो पूछा गया है फिजिक्स मैकेनिक्स, ये आप देख सकते हो कि आप ही का है। और नहीं विश्वास है तो आप जाके इस कोड को सर्च कर सकते हो, ये कोड आप ही का है, ठीक है, 101 तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इसमें भी है कि 5 क्वेश्चन बनाना है, 9 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 9 क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। पहला ही क्वेश्चन किससे आ गया, देखिए तो कुछ दिख रहा है, मोमेंटम से आ रहा है, एक्सप्रेशन फॉर इस मोमेंटम, ठीक है ना। तो मोमेंटम से आ गया, ऊपर से ये देखिए, हम पहले ही बोलते ना, देखियो कुछ पता चला, जो पहला टॉपिक मैंने बताया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से, उसी से क्वेश्चन उठाएगा ही, ज़्यादा नहीं करेगा ही, जो बोल दिया उसी से क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, ये सब आपका नॉर्मल डिफिनीशन है, ये सब भी आपको बताना पड़े तो गलत चीज़ हो जाएगा। यूलर एंगल, ठीक है, यूलर इक्वेशन बोले थे, यूलर इक्वेशन कि हाँ इसके बारे में पढ़ लेना, प्रूफ पढ़ लेना, उसी में एंगल वगैरह का डिस्कशन आएगा, आप देख लेना, सही रहेगा। अब देखते जाओ कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो पेंडुलम, अगर आप पढ़ रहे हो तो सही है, वरना नहीं पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑसिलेशन से क्वेश्चन पूछ दिया, सिविल डिफिनीशन से पढ़ेगा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो ये सब थोड़ा सा आपके लिए भी सही है और हमारे लिए भी सही है। देखो वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर पूछा ना, और नहीं विश्वास तो बोलो बैक करके दिखा देते हैं। देखो सॉरी, वेयर इज द वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी वेयर या सॉरी, आई एम सॉरी, या देखो मैंने बोला था यहाँ पे, देखो सॉरी, देखो यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया, लेकिन फिर भी देखो वेक्टर में वेलोसिटी मैंने बोला था, वेलोसिटी वेक्टर यहीं से पूछेगा ही, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछ सकता, इतना भी औकात नहीं हुआ है इसका, ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछेगा। चलो आगे, अब आगे आते हैं, वेलोसिटी वेक्टर पूछ दिया। अब आगे आते हैं, देखो
क्या है, देखो पोलर कोऑर्डिनेट सीधे उठा के पूछा ना, वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आप बना सकते हो, अगर थोड़ा सा ही पढ़ लोगे ना तो बना दोगे। अब आगे आते जाओ, देखते जाओ, डिफाइन ले, देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से कितना क्वेश्चन पूछेगा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जहाँ पे आ गया समझो कि बहुत मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है ना। आगे आते जाओ, देखो कर्ल, मैंने बोला था ना लोग बोलते हैं कि कहाँ कर्ल पढ़ना है, देखो कर्ल का यूज पढ़ा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर आप, जब तक आपको कर्ल का कुछ पता नहीं होगा समरी, कैसे आप कंडीशन निकाल सकते हो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का, और वही देखो यहाँ पे कंजर्वेटिव, देखो फोर्स साइड भी कंजर्वेटिव, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पता चलेगा, जब आपका डेल ऑपरेटर का ही नहीं मतलब पता होगा, और डेल ऑपरेटर किस में आता है, कर्ल में आता है। तो अगर ये सब चीज़, सॉरी मतलब कर्ल जो है वो आता है डेल ऑपरेटर में, माई मिस्टेक। तो ये सब चीज़ अगर आपको नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं कर्ल नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़, ये जो कि पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी आपके टॉपिक्स में है, क्योंकि कर्ल इंटर कर गया है इसमें। अब आगे आते जाओ, देखो बोला था मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह, ठीक है। अब आगे आते जाओ, देखते जाओ, ये बहुत क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखो स्फेरिकल सरफेस से, स्फेरिकल सरफेस वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, वहीं से सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि एक चार्ज यहाँ रख दे, एक चार्ज यहाँ रख दे, एक चार्ज तीसरा में, और तीनों पॉइंट को करते हुए एक इक्विपोटेंशियल का एक सरफेस मतलब स्फेरिकल सरफेस खींचा जाता है, और उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आगे आते जाओ, देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन बोला था हमेशा पूछते, सॉरी माई मिस्टेक, देखो यहाँ पे यूलर इक्वेशन है, कुछ दिखा, पूरा इम्प्रूव करने के लिए पूछ देगा और इसको बनाने के लिए पूछ देगा, डिराइव यूलर इक्वेशन फॉर जो भी है, मतलब इसको प्रूव करना है आपका, ये आपका काम है। क्योंकि अगर आप बोलोगे तो मैं पढ़ा भी सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास है, टाइम भी है और मैं पढ़ा भी सकता हूँ। अब आगे देखते जाओ, अब जो भी मैंने बोला है 2 नंबर ला क्वेश्चन को कैसे पूछा गया, देखो एंगुलर वेलोसिटी पूछ दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दिया है टेंसर के लिए, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, जो कि मैं मना कर रहा हूँ ये मत पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, तो क्यों पढ़ना है, ठीक है। अब ये देखो साइड नोट, अगर आप ऑसिलेटर पढ़े होगे तो थोड़ा सा अगर नॉलेज ले लोगे तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो नॉर्मली देखो इससे दिखाने का मतलब क्या है ना, कि थोड़ा थोड़ा भी अगर कवर करते हो ना तो आपका आराम से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो पास तो आराम से हो जाएगा पास के लिए, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मोटिव जो है ना कि कैसे कैरी ना लगे, क्योंकि कैरी अगर लगे ना तो वो एक हो जाता है ना कि एक नेगेटिव वर्ड भी है कि पालते हैं अपने पेट में एक बेबी को, उस तरह से ये भी हो जाएगा, पाल के चलना होगा 6 महीना कि 6 महीना बाद इसका डिलीवरी है, ठीक है ना। तो उस तरह से है कि कभी मत करना, कम नंबर आए लेकिन कैरी ना लगना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। और बस इतना ही, और ये दोनों का PDF डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलो बाय, ख्याल रखना, बाय, लव यू।